गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में एक पुराना स्कूल था जिसे दशकों पहले बंद कर दिया गया था। कहते हैं वहां के बच्चों और एक टीचर के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि आज भी स्कूल की दीवारों में उनकी चीखें गूंजती हैं। गांव के लोग इसे भूतिया जगह मानते थे और बच्चों को इसके पास जाने से मना करते थे। लेकिन चार दोस्त आरव, नेहा, करण और सिया, जो हॉरर कहानियों में गहरी दिलचस्पी रखते थे, इस जगह के रहस्य को जानने की ठान चुके थे। रात के समय हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर चारों स्कूल के गेट पर पहुंचे। गेट पर जंग लगा बड़ा सा ताला था, लेकिन करण ने चाकू से उसे खोल दिया। अंदर घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका आया और नेहा ने कांपते हुए कहा, यह सही आइडिया नहीं है। आरव ने उसे हिम्मत बंधाई, डरने की कोई बात नहीं, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। स्कूल के अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें बच्चे मुस्कुरा रहे थे। लेकिन टॉर्च की रोशनी जब उन तस्वीरों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें चारों को घूर रही थीं। जैसे ही वे एक पुराने क्लासरूम में पहुंचे, वहां की खामोशी अजीब थी। अचानक ब्लैक बोर्ड पर खुद चौक से कुछ लिखने की आवाज आने लगी। चारों ने देखा, ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिया ने डरकर आरव का हाथ पकड़ लिया। करण ने हिम्मत करके कहा, यह सिर्फ हवा का खेल है। लेकिन तभी एक डेस्क जोर से खिसक कर उनके पास आ गई। वे आगे बढ़े तो उन्हें कहीं से बच्चों के हंसने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। नेहा ने धीरे से पूछा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? करण ने इशारा किया कि चुप रहे, लेकिन तभी उनकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और चारों अंधेरे में घिर गए। उन्होंने अपने फोन निकाले, लेकिन उनमें से किसी का फोन चालू नहीं हुआ। अचानक एक लंबा गलियारा रोशनी से जगमगा उठा। गलियारे के अंत में एक सफेद साड़ी पहने धुंधली आकृति खड़ी थी। आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, भागो! लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो गेट गायब हो चुका था। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। जब वह करीब आई तो उसका चेहरा जला हुआ और खून से लथपथ था। उसने गहरी और भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। सिया डर के मारे चीख पड़ी और भागने लगी। बाकी तीनों ने भी उसका पीछा किया, लेकिन सिया अचानक गायब हो गई। भागते भागते वे स्कूल की लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आरव ने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह स्कूल पहले खुशहाल था, लेकिन एक दिन एक जलते हुए दिए की वजह से यहां आग लग गई। उस हादसे में कई बच्चे और एक टीचर जिंदा जल गए। तब से उनकी आत्माएं यहां भटक रही हैं। नेहा ने डरकर कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन तभी लाइब्रेरी का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और रैक से किताबें गिरने लगीं। करण ने घबराते हुए कहा, यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। चारों में से अब केवल 3 बचे थे। उन्होंने किसी तरह खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार खिड़की के बाहर वही क्लासरूम दिखाई देता। वे एक अनदेखी दुष्ट शक्ति के जाल में फंस चुके थे। धीरे धीरे करण भी गायब हो गया। अब सिर्फ आरव और नेहा बचे थे। उन्होंने एक कमरे में छुपने की कोशिश की, लेकिन कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुम यहां से बच नहीं सकते। आरव ने नेहा को हिम्मत दी, लेकिन तभी कमरे की छत गिरने लगी। नेहा ने चीखते हुए आखिरी बार आरव को देखा और फिर दोनों चीखों के साथ गायब हो गए। अगले दिन गांव के लोग स्कूल के पास पहुंचे तो वहां चारों की चीजें पड़ी थीं, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं उस दिन के बाद जो भी स्कूल के पास गया, उसे बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई दी।